वाटर ओ वाटर। इस चैप्टर में हम पानी से संबंधित उनके प्रयोग, उनके उपयोग और उनके सोर्सेस के बारे में समझेंगे। वाटर यानी पानी। एक छोटा बच्चा अपनी नानी से कहता है, आई विल वॉश माई फेस विद वाटर। मैं पानी से अपना मुंह धोऊंगा। सेड मुन्ना टू हिज नानी। मुन्ना ने अपनी नानी से कहा, वी ऑल क्वेंच आर थर्स्ट विद वाटर। हम सभी पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। क्वेंच मीन्स प्यास बुझाना। वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सभी जिंदा हैं किसकी वजह से? पानी की वजह से। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। बच्चा कहता है कि पानी बहुत ही सदियों से है, बहुत युग से है, और इसके बारे में अगर लिखा जाए तो एक बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, कई सारे पेज भर सकते हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो, स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो, वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। बच्चा कहता है कि मेरी नानी ने कहा है कि कहीं पानी जो है ड्यू यानी ओस की जैसे तरह है, ओस के रूप में है। समवेयर इट इज़ स्नो, कहीं ये बर्फ़ के रूप में है। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर, स्टीम यानी भाप भी एक पानी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी, पानी बहुत सारे रूपों में है। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल्स सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। नदियाँ बहती हैं, द वाटरफॉल सिंग्स, और जो झरने हैं वो छल छल करके गाते हैं, एक तरह से उनका गाना लगता है। एंड वाटर स्वेल्स, और जो इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स यानी कि जो झीलों में और तालाबों में जो पानी है वो स्वेल्स करता है यानी लहराता है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट वाटर फील्ड एंड लाइफ दे गॉट। कुओं में जो पानी आता है और जो धरती पर जो जीवन लाया है वो कौन लाया है? पानी की वजह से ही धरती पर जीवन है। बट वैन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्च्यून इट ऑलवेज वॉक्स। लेकिन जब पानी में जब बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ आती है नदियों में, तो ये एक बहुत बड़ी आफत भी साथ में लेकर आता है। बच्चों अब यहाँ पे पूछा है, कुछ प्रश्न हैं, तो इसमें जैसे कि बता देती हूँ मैं। डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग और वाटर रिसाइट इट इन द क्लास। कि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आप पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो, और जानते हो तो इसे क्लास में रिसाइट यानी सुनाना है। विच आर द प्लेस मैंसन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। वो जगह, उन जगहों के बारे में बतानी है जहाँ पर हमें पानी मिलता है। टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। उन सभी एक्टिविटीज़ पर निशान लगाना है जहाँ जहाँ हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। टू सिंग गाने में होती है। नो। टू रो अबाउट, येस। टू राइट लिखने में, नो। टू मेक टी, येस। टू नीड डफ यानी आटा गूंथने में, येस, यहाँ राइट टिक करेंगे। टू रन अ फैन, पंखा चलाने में, नो, यहाँ नहीं है। टू पेंट पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर्स को पेंट करने में तो ज़रूरत पड़ती है। टू ग्रो प्लांट्स, येस। टू प्ले, नो। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। यहाँ पे कोई ऐसी 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आप पानी के बिना कर सकते हैं। एंड यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, और जो पानी के बिना नहीं काम कर सकते हैं वो यहाँ लिखना है। वाटर मोर और लेस, यानी कि पानी कम और ज़्यादा, किसके लिए कितना पानी। यहाँ अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। यहाँ पर कुछ काम हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पानी जिसमें लगता है वहाँ पहले लिखना है, और ये सभी क्रम से लिखने हैं, जैसे टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द, टू फील, टू नीड द डफ। ये सभी एक्टिविटीज़ हैं और इनको क्रम से लिखना है। जहाँ पानी सबसे ज़्यादा लगता है उसे पहले लिखना है, और जिन कामों में पानी की मात्रा कम चाहिए होती है उन्हें बाद में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है? टू वाटर द फील्ड्स, खेत में पानी देने में, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे आएगा। फिर उसके बाद फिर किस में पानी चाहिए होता है ज़्यादा? नहाने में या पीने में या घर धोने में या आटा गूंदने में। तो आंसर होगा टू क्लीन द हाउस, घर धोने में, ठीक है। और नंबर 3 पे आएगा नहाने में, यानी कि टू बाथ। नंबर 4 पे आएगा आटा गूंथने में, ठीक है। और फिर नंबर 5 पे आएगा पीने में।
वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से मिलता है। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग। आपने कविता में ऊपर पढ़ा होगा कि जो पानी है वो नदी, तालाब, कुएं, झरने आदि से आता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, तो आप पानी कहाँ कहाँ से लाते हो। पुट अराउंड दोज प्लेसेस, उन जगहों पर आपको ये गोल सर्कल करना है। आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, ठीक है। आपके घर में या घर के आसपास जो हैं उन सभी पर आपको ये गोले का निशान लगाना है कि आप अगर जैसे आपके घर के पास वेल यानी कुआं है तो आपको यहाँ गोले का निशान लगाना है। नेक्स्ट है हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या तुमने कभी ज़मीन से गर्म पानी को निकलते हुए देखा है, तो कहाँ, डज, ठीक है। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ येस राइट इट्स नेम, और अगर क्या आपके गांव या शहर में कोई नदी बहती है, यदि हाँ तो उसका आंसर उसका नेम आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि हम लखनऊ सिटी में रहते हैं और लखनऊ सिटी किस नदी के किनारे बसा है, गोमती रिवर, तो हम यहाँ लिखेंगे गोमती रिवर। डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, आपको कोई नदियों के नाम पता हैं तो वहाँ यहाँ आपको जैसे नाम लिखने, जैसे गंगा, गोमती, यमुना, इस तरह से। एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम, घर पर आपको आप पीने का पानी कहाँ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, क्या पानी लाने घर से दूर आपको जाना पड़ता है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर, और पानी लाने में कितना समय लगता है। नेक्स्ट पूछा है डू योर नेबर्स ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आपके आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लाते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर, हमें पानी को भर कर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फेचेस एंड स्टोर वाटर्स इन योर हाउस, आपके घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड।